कुरैश एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित इस्लामिया इंटर कॉलेज मुक्ति आंदोलन के मुख्य कार्यकर्ता पूर्व सभासद गब्बर कुरैशी हमारे बीच मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या चल रहा है इस आंदोलन को लेकर। जी, क्या चल रहा है इस आंदोलन को लेकर? इस्लामिया इंटर कॉलेज के प्रकरण के आंदोलन के बारे में विस्तार से कुरैश बरादरी के समाज के लोगों को मैं आपके द्वारा ये सूचना देना चाहता हूँ। कुरैश बरादरी के हर व्यक्ति को, हर नौजवान शादी को चुनाव से वंचित किया जा रहा है और मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्रबंध कमेटी जो इस समय वर्तमान में है और इसके सामान्य जो सदस्य हैं उनकी सूची में बराबर कुरैश एजुकेशन सोसाइटी के प्रबंध कमेटी से हम लोग मांग रहे हैं, वो हमको उसकी सूची उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। नहीं, ये आप आरोप कैसे लगा सकते हैं कि आपको वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है? क्या जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो संविधान है कुरैश एजुकेशनल सोसाइटी का, उसमें सारे समाज को वोट डालने का अधिकार है? कुरैश बरादरी के सर्व समाज को उसमें वोट डालने का अधिकार है। मतलब वो जो वोट डाला जाता है तो उसकी कुछ प्रक्रिया तो होगी? उसकी प्रक्रिया है। कुरैश समाज के लोग उसमें खुले में ओपन उसमें इलेक्शन होने का प्रावधान है जो पूर्वजों ने संविधान इस सोसाइटी का बनाया था। नहीं, जैसे बताया जाता है कि जैसे 1 रुपये का सदस्य बनेगा उसका मंथली जो है 1 रुपया, सालाना 12 रुपया और जो है 1000 रुपया, कुछ इस तरीके की उसमें शर्तें हैं जी। तो क्या ये अभियान चलाया जाता है समाज के बीच में? नहीं, अभियान तो चलाया जाना चाहिए था लेकिन चलाया नहीं जा रहा। तो वो चलाना यूँ नहीं जा रहा कि अगर ये अभियान चलेगा 1 रुपये की जो रसीद हमारे समाज का व्यक्ति कटवाएगा या 36 रुपये की कटवाएगा या 100 रुपये की कटवाएगा, आजीवन सदस्य बनने का अधिकार होगा। जो आदमी, जो व्यक्ति 1000 रुपये की रसीद कटा लेगा वो आजीवन उसका सदस्य होगा। तो फिर ये अभियान क्यों नहीं चलाया जाता है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, इस अभियान को न चलाने का मुख्य कारण है भ्रष्टाचार, समाज की अमानत पे कब्जा करना, समाज की अमानत में खयानत करना। ये अमानत में खयानत कर रहे ये लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भाई हम पे ये आरोप लगा रहे हैं तो उसका प्रूफ दीजिए, तो हम तो प्रूफ दे रहे हैं ना। समाज की अमानत में खयानत तो यही तो करा जा रहा है कि उसको इलेक्शन से वंचित किया जा रहा है। आज की डेट में मैं मुस्लिम समाज कुरैश बरादरी से ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग प्रबंध कमेटी के लोगों से जाकर मिलिए और आज के जो वर्तमान प्रबंध कमेटी की जो सूची है उसकी सूची लीजिए आप। नहीं, ये सामान्य सदस्यों की सूची लीजिए। ये आप किस आधार पर कह सकते हैं कि साहब उन्होंने समाज के लोगों को सामान्य सदस्यता में नहीं रखा है? मेरे पास प्रूफ है ना, मेरे पास प्रूफ है ना। मैं ये तो सार्वजनिक तौर पे दरअसल क्या है कि समाज को, समाज की सरदारी के बीच में लाना चाहता हूँ ना। इस प्रकरण को समाज अपना फैसला करेगा। इसी वजह से तो आज मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोगों को सूचना दे रहा हूँ कि कुरैश बरादरी के समाज के लोगों, इन लोगों से जाकर उस सूची को मांगिए। आपके आरोप से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुरैश एजुकेशनल सोसाइटी में जो साधारण सभा होती है उसमें भाई भतीजावाद है। वही चीज के लिए तो मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग इस सूची को मांगिए। सूची मांगने से आपको मालूम पड़ जाएगा परिवारवाद है या समाजवाद है या बिरादरीवाद है, और कहाँ पर अमानतदारी हो रही है और कहाँ खयानतदारी हो रही है। आप मांगिए इनसे सूची। ये सूची नहीं देंगे तो आने वाले समय में मुस्लिम समाज के कुरैश बरादरी को हम लोग एकत्रित करेंगे और उसके बीच में सूची को हम उपलब्ध कराएंगे। मतलब आप चाहते हैं कि किसी भी बात को जो आगे बढ़ाने से पहले समाज के ऊपर आप जिम्मेदारी निर्धारित करना चाहते हैं कि समाज उनसे सूची मांगे? काम ही ये समाज का है। हम समाज के ही तो नौजवान हैं, समाज ने ही हमको बढ़ाया है, समाज के निर्देश पे ही हम बड़े हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम खुद ही बड़े हैं। भाई समाज का काम है, समाज दायित्व अपना संभाले और अब दायित्व को, जिम्मेदारी को पूरा करे।
मतलब आप जो आरोप लगा रहे हैं, सूची को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं, तो सूची आपने निरीक्षण किया है या वैसे ही हवा में आरोप लगा रहे हैं? नहीं, हमने निरीक्षण नहीं किया। सारी जितनी भी जहाँ इस एजुकेशन सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स हैं, जहाँ पर ये फॉर्मेलिटी पूरी होती है, जहाँ से मान्यता मिलती है, वहाँ से सारे ऑन डॉक्यूमेंट्स हमने सारे प्रूफ निकाल लिए हैं। आज जो भी हम आरोप लगाते हैं उनको सच्चे आरोप होते हैं, उनको हम सिद्ध कर रहे हैं, सिद्ध करेंगे। अच्छा, इससे पहले भी अब जैसे ही हमने रैली निकाली है, जनसंपर्क में गए, तो कुछ लोगों ने, मौजूद लोगों ने हमसे ये कहा कि भी बैठ के बात कर लेते, अब आपने ऐसा क्यों किया। तो हमने उनसे यही कहा कि हम प्रबंध कमेटी के हर सदस्य के घर पर गए हैं, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़े गए, और फोन के जरिए उनसे हमने संपर्क साधा। हमने ये कहा भी बैठिए, समाज को लेके बैठिए, ये समाज की धरोहर है, सर्वोपरि होता है समाज। लेकिन उन्होंने हमारी बात को धुतकार दिया, हम लोगों को तवज्जो नहीं दिया, और समाज के लिए ये कह दिया कि समाज होता कौन है। हमने आगे भी समाज को समझा, जो आज समझेंगे हम समाज जो को। प्रबंध समिति के लोग हैं, आखिर वो क्यों दबाव में आएंगे? या ये तो एक तरह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप डायरेक्ट ना कहकर कुछ बैकडोर से आप ये कह रहे हैं कि प्रबंध समिति जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो प्रबंध समिति के सारे सदस्य ही इस तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त थोड़ी होंगे। हमने सारे प्रबंध कमेटी के सदस्यों को कहाँ भ्रष्ट बताया? वो तो उनके पास हम गए, वो बता देंगे, जब सामने आएंगे तो बता देंगे। हमने उनसे क्या कहा? हमने तो ये कहा था, सारे प्रबंध कमेटी के लोगों से हम मिले थे, हमने कहा जो दोषी लोग हैं, आपको भी मालूम है वो कौन दोषी लोग हैं, जिन पे वित्तीय पावर हैं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप पूरी कमेटी एक मीटिंग रखिए, और मीटिंग में आप इस बार प्रस्ताव लाइए, और भ्रष्ट लोगों को उसमें से सर्वसहमति से उनको बाहर निकाल दीजिए। ये हमने कहा था उनसे। नहीं, कुछ चर्चा समाज के अंदर इस तरीके की भी है कि ये मामला, जिस तरीके से आप आंदोलन चला रहे हैं, तो आंदोलन न चलाकर आप जो उनसे बैठकर बात करते, तो क्या आपने बैठकर बात करने का प्रयास किया? देखिए, हमने बराबर प्रयास किया है, और अब भी हम प्रयास कर रहे हैं। आज ही की डेट में मैंने कुछ उलमा हजरातों से, जो जिम्मेदार हैं, उलमा हजरात हमारे सरदार होते हैं, हमारी कौम उन पे समाज विश्वास करते हैं, बड़े जिम्मेदार पद पे होते हैं, और उनसे आज भी हमने गुजारिश करी थी, जो आज मैं आपके माध्यम से ये सूचना दे रहा हूँ। मैंने उलमा हजरातों को भी सूचना की थी कि जो इस काम को जिम्मेदारी से निभाइए। ऐसा नहीं है, हमारे पास तो प्रूफ हैं। कल को कोई समाज जब बैठेगा तो हम तो उसको गवाही के रूप में उनसे कहलवाएंगे कि साहब हम कहाँ नहीं गए। मतलब आप चाहते हैं कि इसका समाधान बैठकर हो, मतलब जैसे भी हो समाधान हो इसका, आप इसमें विश्वास करते हैं? नहीं, समाधान तो सिर्फ एक है कि समाज की अमानत है, समाज की धरोहर है, समाज की अमानत समाज के पास आनी चाहिए, खुले में इलेक्शन होना चाहिए, आने वाले समय में स्कूल का उद्धार विकास हो, हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा मिले, आने वाले समय में ये स्कूल हमारा डिग्री कॉलेज बने। इसकी व्यवस्थाएं बड़ी दुरुस्त चुरुस्त होनी चाहिए, भविष्य इसका अच्छा होना चाहिए। चलिए, पूर्व सभासद गब्बर कुरैशी जी ने कहा है कि समाधान होना चाहिए, लेकिन समाधान किस स्तर पर होगा ये आगे देखते हैं।